हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो साल का आखिरी ट्रेडिंग डे एंड मार्केट ने क्लोज करा है 21,731 पे। ठीक है, मुझे लगा था कि ये इंट्राडे लो तोड़ेगा। उसने लो तोड़ा भी, पर कोई खास मोमेंट दिया नहीं। अ, ठीक है। अभी हमें अगर कन्विंस ही होना है तो इस बात को लेके कन्विंस होते हैं कि क्योंकि आज ईयरली क्लोजिंग भी आनी थी, मंथली क्लोजिंग आनी थी, वीकली क्लोजिंग आनी थी। तो 21,731 का लेवल जो है उन्होंने मेंटेन रखा। बड़ी बात यह है कि आज निफ्टी ने नई हाई नहीं बनाई, जो कि पिछले 5 दिनों से उसका ये कार्यक्रम चालू था। एवरी डे देर वॉज अ न्यू हाई, एवरी डे देर वॉज अ न्यू हाई। आज मार्केट ने एक डिप तो लगाई, लेकिन डिप के बाद में वो रिवर्स नहीं हुआ, बल्कि अपने मिड पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट तो थोड़ा सा ऊपर ही है, और यहाँ पे इसने एक डोजी जैसा बना दिया, बिकॉज इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो लगभग लगभग सेम है, 6 पॉइंट का ही फर्क है। अब अब मार्केट ने पिछले एक महीने में मेंटली इतना डिस्ट्रॉय करके रखा है सबके मनोबल को। आज हर कोई इतना कॉन्फिडेंट है इस मार्केट की तेजी पे कि एवरीवन, मोस्टली एवरीवन, जिनको भी मतलब मैं जानता हूँ, दे ऑल आर लाइक तेजी 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 में ही है। दिसंबर अपना जनवरी में सम आर सेइंग 25,000, फरवरी तक 30,000 आ जाएगा, इलेक्शन तक 35,000 आ जाएगा। आई मीन इस तरीके की बीमारी लगा दी है कि नाउ दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग ऑफ मंदी। पुट क्या होता है, सेलिंग क्या होती है, भुला सा दिया है मार्केट में। और एज पर माई एक्सपीरियंस, जो लोग भी ये मार्केट में एक लंबे समय से है, 15-20 साल से है, उनको ये पता होगा, जब भी इस तरीके का माहौल हो कि जहाँ पे हर कोई जो है वो एक ही दिशा में जा रहा है, ये एक टर्न अराउंड पॉइंट, टर्न अराउंड लेवल होता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। मैं मानता हूं कि पिछले 4 दिसंबर से वी आर जस्ट गेटिंग ट्रैप। ये जो यहाँ पे इसने एक गैप अप उछाल दिया है, उसके बाद में जो ये जो पागलपन जैसी इसने रैली की है, ऐस, इस तरीके की रैली तो मेरे ख्याल से हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में अगर कोई एक्चुअली में ग्रोथ आई तब भी नहीं होगी। जो रैली इसने सिर्फ बीजेपी के 5, ये जो इलेक्शन आए 5 स्टेट के, वो बीजेपी के विन पे इसने दी है। मार्केट इज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट एनी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेटा। उसको सिर्फ ये चाहिए कि भाई बीजेपी आ गई, मार्केट विल बूम। एनीवेज, मैं यहाँ पे किसी के लिए कुछ कमेंट करने नहीं नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ये चार्ट हमारे सामने हमें दिख रहा है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन कहते हैं ना कि अभी हिम्मत कहाँ से बटोरे। मार्केट ओवरबॉट है। आप डेली, वीकली, मंथली आरएसआई देखो, 85 87 पे खड़ी है। स्टोकेस्टिक 95 98 पे खड़ा है, 97 पे खड़ा है। तो टेक्निकली मार्केट्स आर सुपर ओवरबॉट। और सबसे बड़ी यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात यह है कि आज के एफ आई आईज डेटा में आपको आज 1459 CR का एफ आई आईज और एफ पी आईज का बाइंग है, एंड 554 CR का डी आई आई का बाइंग है। बावजूद निफ्टी आज 47 पॉइंट माइनस बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट माइनस बंद हो रहा है। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऑल टाइम हाई क्रॉस हो चुका, इतना ऊपर मार्केट आ गया, और यहाँ पे इस तरीके की बाइंग हो रही है। लेकिन इतना मैं मानता हूं कि जब भी एफ आई आई और डी आई आई की बाइंग एक दिशा में हो, यानी कि
अगर उलट पुलट हो, यानी कि FII बायर है तो DII सेलर है, अगर इस तरीके का हो तो ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही बायर है और मार्केट ने वो हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, मार्केट इज डाउन एंड बोथ द पार्टीज आर बायर, देन ये जो पैंतरा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फांसने का पैंतरा होता है। एंड मैं अब भी कह रहा हूं कि जो भी तेजी का हैंगओवर था, अ, जो भी इनको मैनिपुलेशन करना था, वो दिसंबर में कर लिया। जनवरी में इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यू हाई, भले मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को, अगर ये जो हाई बनी है 21801, इसी को अगर मेंटेन रखती है, 801 को ही मेंटेन रखती है, देन तो अगले हफ्ते धमाधम मार्केट देना शुरू करेगा। और इनकेस अगर उसने हाई बनाई, नई हाई बनाई, तब भी जो है मार्केट बिंदास देना शुरू करेगा। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगले हफ्ते ये लेवल तक मार्केट गिरना चाहिए। ये मैंने बहुत ही छोटा सा लेवल रखा है, ये चाहे तो एक ही दिन में यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फिर भी जो है हम अभी स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे। यहाँ पे ये इसने जितना दिन लगाया है ना, ये 5 दिन ये लेवल से ये लेवल तक आने में लगाया है। ये कौन सा लेवल है? 20,976। ये लेवल से लेके 21,800, यानी कि 1,000 पॉइंट, लगभग लगभग 900 पॉइंट, राइट। 20,900 से लेके 21,800 तक आना, दिस इज समथिंग। 900 पॉइंट की रैली की है एक 5 दिनों में, एक हफ्ते में। तो ये 900 पॉइंट से ज्यादा की मंदी भी दिखा सकता है एक हफ्ते में, प्रोवाइडेड एक ऐसी कोई खबर आ जावे। और अगर खबर नहीं भी आती है, एक खबर तो है ही कि एवरीवन इज बुलिश। जरा सी मार्केट नीचे आएगी और सब लोग जो है कॉल लेने भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 1 महीने से यही तमाशा दिखाया है कि कॉल में कमाई होगी, तेजी करना है, मंदी से दूर रहना है, पुट को शॉर्ट करना है। जो भी जो भी फिलहाल खिचड़ी पकी है, वो 1 महीने में यही दिमाग में, कहते हैं ना, दिमाग में एक कील ठोक के गई है कि आपको लॉन्ग ही करना है। और इसी बात का जो है, इसी बात को एक जरिया बना के मार्केट इस तरीके से फॉल देगा कि बायर लोग बिंदास बाय करेंगे। एंड देन जो आज हालत सेलर की है कि अब क्या करे, कंटिन्यू रखे सेलिंग करना, पुट लेना, या पॉज करे, या जो भाव है वो फिलहाल निकल जावे, क्या करे। एवरी सेलर इज कंफ्यूज राइट नाउ, एवरी सेलर इज इन फियर राइट नाउ, कि जैसे दिसंबर में फंड्स चट हुए, पुट का रेट नहीं आया, मार्केट वो लेवल से गिरा ही नहीं, तो अब क्या करें। ये जो फॉल आई थी, दिस वॉज अ जेन्यून फॉल। ये जो यहाँ से जो ये मंदी आई है, सॉरी, ये तेजी आई है, ये 5 दिनों में जो 900 पॉइंट खींचा है, दिस इज जस्ट अ ट्रैप। और इतना गंदा ट्रैप है दिसंबर का कि ये शायद ही कोई भूल भूल पाएगा। लेकिन इस तरीके के ट्रैप हमने बहुत देखे हैं, ठीक है। तो वी आर यूज टू विद दिस। इसलिए मैंने जो है दिसंबर की पुट सारी की सारी, जो भाव मिले एक बार काट लो। तो रोना धोना करना ही नहीं है, बिकॉज अगर आप इतना सा भी मतलब वॉलेटिलिटी या जो भी लॉसेस है वो अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर FNO। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं FNO प्रीफर ही नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। FNO ये लेवल पे आप मुझे बताइए, ये ये लेवल पे जब इतना बड़ा गैप यहाँ पे है, ठीक है, जो इवेंट आना था वो हो चुका। उसके बाद जो ये मार्केट ने जो ये खींचा, ये जो खिंचाव किया है, कौन होगा जो जिसने यहाँ पे लॉन्ग में फ्यूचर बाय किया होगा? कोई नहीं होगा। ये जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये सब आपको कमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं तेजी में जाओ, तेजी में हमने इतना बनाया उतना बनाया, ये सब बकवास बातें हैं। कोई भी इंसान इस लेवल पे लॉन्ग नहीं करेगा, कम से कम फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वो कॉल लेके खेल रहा है
अगर पुट उसने ली है और कॉल लेके खेल रहा है देन इट्स ओके, लेकिन फ्यूचर में कोई नहीं करेगा। और फ्यूचर में वैसे खेलना भी नहीं चाहिए। कॉल में क्या है कि आपको पता है कि भाई आपका लॉस हो के कितना होगा, जितने का आपने कॉल या पुट लिया है। फ्यूचर में द लॉसेस आर अनलिमिटेड। तो ठीक है, यहाँ पे हम फ्यूचर वगैरह की बात नहीं कर रहे। तो अब नेक्स्ट वीक की पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर 801 की हाई अगर मार्केट संभाल लेती है और इसके ऊपर एक नई हाई नहीं बनती है, तो दिस विल बी द बिगेस्ट सपोर्ट टू द बेयर्स। एंड विद इन अ वीक देयर विल बी अ हैवी सेल ऑफ, अ हैवी फॉल। मैं ये नहीं कहता कि अगले हफ्ते तक हम एक बहुत बड़ा फॉल देखेंगे, हो सकता है देखें, बट जो जैन मंथ के मेरे टारगेट्स है वो इंटैक्ट है। 20,200 बाय हुक और बाय क्रुक आपको जैन मंथ में दिखेंगे। तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा, जो भी फॉल आती है, देखिए अब जो भी फॉल आएगी एक बहुत बड़ी वाली फॉल आएगी। तो उस फॉल में आप आपकी पुट्स में से प्रॉफिट निकाल के आप आपका जो भी पुट होगा वो प्रॉफिट करके आप निकल जाइएगा। और जो बाउंस आए उसमें आप फेब्रुवरी के पुट में एंट्री लीजिएगा। ये मार्केट आपको ये लेवल तो एनी विच वे दिखाएगा ही दिखाएगा। 20,200 हो सकता है उसके नीचे भी सरक जावे। जैसे मैंने कहा कि आपको 19,900 विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल। ठीक है, तो वहां पर आप बाय के बारे में वी विल थिंक, बट एज ऑफ नाउ मार्केट की जो भी टेक्निकलिटी है, उसके ओवरबॉट होने के जो भी साइंस है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे एक वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई तो दिख ही रही है, साथ ही साथ एक अच्छी वाली मंदी बैठती हुई दिख रही है। हो सकता है 1 तारीख से ना बैठे, हो सकता है 1 तारीख को इसी तरीके का मार्केट हो जिस तरीके का आज था। अब वो सब जो है वो भी मंडे को डिपेंड करेगा, बिकॉज मंडे को सिर्फ हमारी ही मार्केट चालू है। और ये भी पॉसिबल है कि मंडे को एक नई हाई बना दे। मैं कह रहा हूं जो भी होगा मंडे को, जो भी हाई बनेगी, आपको मार्केट अगले हफ्ते कम से कम 21,200 से लेके 300 तक फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकंड टारगेट वुड बी 21,000। अगले हफ्ते ये लेवल तक तो हम आने ही चाहिए, 21,200 एंड 21,000 के नीचे। जो हमारे 20,700 का टारगेट था, ये सब तो है ही, ये सब आएंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट टारगेट वुड बी 21,200, 250, 200। एंड ज्यादा अगर दिन अच्छे रहे हमारे तो 21,000 ऑल्सो वी कैन टेस्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो जितना ये जिस तरीके से ऊपर गया है, ये उससे भी तेज तरीके से ये नीचे आएगा। जस्ट कीप माई वर्ड्स इन योर माइंड, ठीक है। आज मार्केट में गिरावट थी, मार्केट दबाव में था, लेकिन इंडिया विक्स को 4% गिराया गया। क्यों भाई? वो इसलिए कि मार्केट अगर गिर रहा है तो जिनके पास में भी पुट्स है दिसंबर की, उसमें वो कुछ भी प्रॉफिट कमा ना सके। अभी जिन्होंने कल 21,800 की, 700 की पुट ली होगी, उनका भी डब्बा गोल हो गया। दे डिडंट मैनेज टू गेट द प्रॉफिट। अब जिसने लिया होगा वो लिया होगा। तो इस तरीके का चोरपना अगर होगा मार्केट में तो बहुत ही मुश्किल होगा टिकना और कमाना। लेकिन अगर आप टाइम लेके खेल रहे हो तो ऑप्शन आपको अच्छा खासा कमा के देगा। ये मैनिपुलेशन चला, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब क्यों चला, कैसे चला, अब ये ऐसा है वैसा है, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। किसी ने हमें इनवाइट नहीं किया इस मार्केट में आने के लिए, तो हम हमारी मर्जी से आए हैं और कुछ कमाने आए हैं। तो डोंट क्रिटिसाइज, ये मार्केट ऐसा ही है, जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड अब हमें इसमें से कैसे क्या निकालना है,
फोकस ऑन दैट। ठीक है। ऑटो इंडेक्स अगर आप देखो, व्हाट इज दिस, 6 हफ्ते से ऑटो इंडेक्स कंटिन्यू, सॉरी 6 दिन से, ये डेली चार्ट है, तो अभी वीकली में भी तो वही है। वीकली में, हाँ वीकली में एक बड़ा वाला यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। बजाज ऑटो जो हमारा सेल कैंडिडेट है, वीकली में देखिए ये किस किस तरीके से ये भागा है। ये चढ़ा, साइडवेज हुआ, फिर एक जंप दी, फिर साइडवेज हुआ, फिर चढ़ा। आई मीन एक भी दिन इसने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया नहीं है, एक भी हफ्ते। तो अब क्या ये कंटिन्यू रखेगा इस तरीके का? नहीं। अगले हफ्ते वी कैन सी अ बिग एनगल्फिंग कैंडल ऑन बजाज ऑटो वीकली चार्ट। ये जो कैंडल बना है ये हफ्ते का, ये पूरा का पूरा अगले हफ्ते एनगल्फ होने के फुल चांसेस है। यानी कि बजाज ऑटो अगले हफ्ते हो ना हो 6370 को ब्रेक करेगा ही करेगा। ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है। वीकली RSI इज एट 88। दिस इज द रिकॉर्ड के किसी भी स्टॉक ने 88 वीकली वीकली RSI को मेंटेन रखा है। इसका आप स्टोकेस्टिक देखो 95 पे है। वीकली में अगर आप इसका मंथली चार्ट देखते हो, मंथली चार्ट में इसका RSI है 80 पे। दिस इज समथिंग, एनी टाइम इट विल ब्लास्ट, नॉट ऑन द अपर साइड बट ऑन अ लोअर साइड। तो यू कैन से एनी टाइम दिस स्टॉक कैन गेट क्रैश। 5300 आप ये मंथ का टारगेट मान के चलिएगा। किस मंथ का? जनवरी का। सेल्स डेटा आएंगे ऑटो के अगले हफ्ते, अब शायद 1 तारीख को आवे या 2 तारीख को आवे। और उसके बाद जो है ऑटो में एक भयंकर सेलिंग आएगी, बिकॉज सेल्स डेटा एज पर माय कैलकुलेशन दिसंबर के सेल्स डेटा जो है वो कंपैरेटिवली लोअर होंगे। तो वो एक ट्रिगर बनेगा और हर ऑटो स्टॉक एक बुरी तरह से सेल ऑफ देगा। बैंकिंग बैंकिंग की हालत आज आपने देख ही ली है। भले इसने जो है एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल ही बनाया है ऑन अ वीकली चार्ट, लेकिन ये भी जो है अच्छा खासा एनगल्फ हो सकता है अगले हफ्ते। यानी कि अगले हफ्ते, नहीं सॉरी ये मंथली है, सॉरी सॉरी हम वीकली देखते हैं। ये रहा वीकली। हाँ, ये भी जो है अच्छा खासा एनगल्फ हो सकता है, और मेरे मुताबिक हम 47,050 या 47,100 तक नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ये यहां से, प्रोवाइडेड इसका भी अगर नया हाई अगर बनता है तो भी ठीक, ना बने तो बहुत ही बढ़िया। बेयर्स का जो ग्रिप होगा वो बहुत तेज हो जाएगा, और एटलीस्ट 47,050 से लेके 100 तक बैंक निफ्टी अगले हफ्ते आना चाहिए नीचे। ठीक है। ये जो ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये जो है ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 46,000 का, जहां से एक बाउंस आनी चाहिए। क्योंकि यहां से 2 बार मार्केट ने टर्न मारा है, तो जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनेगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे गैप फिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा इसको, तो ये जो है ये सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। अब जैसे कि मार्केट ने चढ़ते वक्त कोई रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया नहीं, कोई टेक्निकल को रिस्पेक्ट दिया नहीं, तो गिरते वक्त भी वो नहीं देगा। ठीक है। अभी इलेक्शन रिजल्ट के अलावा तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो मार्केट में पूरे महीना ही
पूरा दिसंबर मंथ ही रैली हो, लेकिन फिर भी रैली हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी जैसी पोजीशन, वैसा ही मार्केट में ये लोग उतार चढ़ाव करेंगे। डेटा चाहे कुछ भी हो, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता ही होता है। तो डेटा पे आप मत जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि एफआईआईज और डीआईआईज की आज की जो बाइंग है, वो बाइंग होते हुए भी मार्केट अगर नेगेटिव बंद हो रहा है, वो भी अच्छा खासा नेगेटिव, 47 पॉइंट निफ्टी में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहता तो प्लस में बंद कर सकता था, पर उसने नहीं किया। बैंक निफ्टी चाहता तो प्लस में बंद कर सकता था, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे में 48,000 कहाँ तक गया था, 48,990 तक गया था, 48,090 तक गया था। और वहां से ये 200 पॉइंट खींच रहा है। तो जब 200 पॉइंट अगर खींच रहा है, तो भाई तो बाकी का भी 200 पॉइंट खींच ले। जब इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो निफ्टी ने, मैंने जैसे सुबह कहा था कि 680 का जो उसने लो बनाया था, वो शायद ब्रेक करेगा करेगा, उसने ब्रेक तो किया और 676 का ही लो बनाया। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बन गया। भले उसने 4 पॉइंट से लोअर, 2 पॉइंट से लोअर लो बनाया। कल का जो लो था 21,678 का था, और आज का लो है 21,676 का। कल की हाई थी 21,801 की, और आज की हाई है 21,770 की। तो लोअर हाई लोअर लो तो बना है। ठीक है, तो ये एक टर्न अराउंड सिग्नल होता है। और टॉप पे डोजी का बनना, तो ये एक कहीं ना कहीं आपको एक साइन तो दे रहा है कि भाई यहां से जो है हमारी गाड़ी घूमने वाली है। ठीक है, तो बस मैं अभी आपको ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बना के आपको भी अभी ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया विक्स का आज गिरना यही साबित कर रहा है कि अगले हफ्ते ये एक बहुत बड़ी उछाल देगा। क्योंकि इंडिया विक्स भी देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ तक आया था 16.42 तक, 47 तक आया था कल। और इसकी अगर आप आरएसआई और ये देखो, जो कि इसमें तो ये कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है ये भी जो है काफी ओवरबॉट टाइप हुआ था। तो ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे हुआ है। परसों से आपको फिर से ये इसमें राइज देखेगी। अगर कोई गिरावट आती है तो वो ग्रीन हो जाएगा। इंडिया विक्स का एंड मतलब एक्सपायरी के दिन पे पूरी तरह से इतना 4% जितना टूटना, मार्केट का नीचे रहना, एफआईआई और डीआईआई का बाइंग में होना, बावजूद मार्केट प्लस में बंद नहीं हो रहा है, और मार्केट का सुपर ओवरबॉट होना। तो अगले महीने से, अगले हफ्ते से एक हम अच्छी खासी यहाँ पे टर्न अराउंड देख सकते हैं, और देखने भी चाहिए। तो लेट्स होप फॉर अ रेड स्टार्ट फॉर द मार्केट एंड ग्रीन स्टार्ट फॉर द सेलर्स। ग्रीन स्टार्ट यानी कि ग्रीन मतलब हरियाली यानी कि पैसा। तो मार्केट में लाल, मार्केट लाल होगा तो हमारी पॉकेट, हमारा अकाउंट ग्रीन रहेगा, राइट। और इस लेवल पे मैं बाइंग का भी सजेस्ट करना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन मैंने जो है आज 3 बाय कॉल दिए थे, जिसमें से कुछ कुछ चले हैं। लेट्स सी, एक नजर करी लेते हैं। मेरे इस साल का हमारा जो है आखिरी ट्रेड है, आखिरी कॉल। ये मैंने सुबह 9:08 पे दिया था कि बाय फॉर इंट्राडे, इंट्राडे के लिए दिया था। लेकिन जो लोग भी इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टॉक मार्केट मूवर नहीं है। बाय बंधन बैंक 239 पे मैंने कॉल दिया था, एंड 232 का स्टॉप लॉस रख के आप 250 260 के लिए खेल सकते हैं। 243 तक आई गेस ये आज गया था, देख देख लेंगे। फिर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो, ये मैंने पहले भी दिया था 911 पे, और फिर आज दिया है 897 पे। ये भी जो है 905 तक गया था आज। मैंने इसका टारगेट 940 50 का दिया हुआ है। और एक स्टॉक दिया था लेमन ट्री, ये हमारा स्टॉक एक्टिव नहीं हो पाया, ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाया। अब जिसने जिसने लिया होगा वो लिया होगा, क्योंकि जब चल रहा था तब 120 पे इसकी ओपनिंग थी, और मैंने 118 117 पे बाय कॉल दिया था।
उसके बाद तो ये 122 तक चला गया, पर ठीक है, जब तक हमारे लेवल्स पे बाय लेवल्स ना आए हम बाय नहीं करेंगे। तो लेमन ट्री हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, बाकी बंधन बैंक और हैप्पीएस्ट माइंड ये हमारा एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो बंधन बैंक ने 241 की क्लोजिंग दी है और 243 तक गया, मैंने बोला ना 243 तक गया था। ये चढ़ेगा ऊपर, ये यहाँ तक जाना चाहिए, 254 तक जाना चाहिए, भले ना बैंक निफ्टी नीचे हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, एक यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये एनी टाइम एक आपको बड़ा सा यहाँ पे उछाल देगा। ठीक है, तो बस मैंने यही एक टेक्निकल टर्म को ध्यान में रखते हुए ये एक ट्रेड दिया था। ठीक है, तो बस यही है, अगले हफ्ते से हमारी मंदी का श्री गणेश होना चाहिए एंड मार्केट अच्छा खासा गिरावट देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जो लोग भी अगले साल के लिए, अगले महीने के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले 3 महीनों के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारी सर्विस को आप कंसिडर करिए। 3 महीने की होती है, जिसमें 1500 का चार्ज लगता है और आपको डिलीवरी ट्रेड्स में 25 to 35% का अर्निंग आपके कैपिटल पे होता है। इसमें कभी कभार आपको ऑप्शन ट्रेड भी आएगा, एंड अगर आप ईयरली आते हो तो 8000 का चार्जेस है, इसमें आपको ऑप्शन एज वेल एज डिलीवरी दोनों आएगा। और इसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 90% टू 100% का होगा आपके कैपिटल पे। ठीक है, ईयरली वाले अगर कभी भी इन फ्यूचर हमारे ऑनलाइन कोर्स, टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स अगर करना चाहे तो 3000 में दे कैन लर्न द टेक्निकल्स। बाकी सबके लिए जो है ये 5000 ही रहेगा। ठीक है, टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स जो है वो 5000 ही रहेगा। तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज, और जुड़िए, आपको सीखने जानने ही मिलेगा। एंड बाकी डिलीवरी ट्रेड जो है वो डेफिनेटली हमारे सक्सेसफुली होते हैं। हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा फेब्रुवरी से लेके अब तक। मुझे तो मतलब डिलीवरी ट्रेड मेरा ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जो मतलब फ्लॉप गया हो। वो सारे के सारे हमारे टारगेट अचीव होते ही होते हैं। ऑप्शंस, क्योंकि उसमें मतलब प्रीमियम गलने के खतरे होते हैं, तो इस वजह से जो है हम 1 महीने 2 महीने आगे के ही अभी हम लेते हैं। ठीक है, फिर भी अगर इनकेस ऑप्शन में जिन लोगों को भी मेरे ग्रुप में अगर कोई लॉस वगैरह हुआ हो तो वो हम आपको रिकवर करके दे देंगे। तो बस यही है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल। बाकी अभी हम सीधा मंडे को बात करेंगे। सैटरडे संडे आप लोग भी नया साल मनाइए। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड अभी हम सीधा 2024 में मिलेंगे, अगले साल। देन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।